हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स का जो लेक्चर लेके आए हैं दैट इज ऑन 16 अप्रैल। याद रखिएगा, तो 16 अप्रैल में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में है एक सिंगल लेक्चर में मैं कवर करूंगा। एमसीक्यू फॉर्म में है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। देखिए अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे जो व्यूज़ हैं, याद रखिएगा जैसे मैं टॉपिक वाइज जो लेक्चर्स बना रहा हूँ उसमें बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही वो पीडीएफ आपके टेलीग्राम में नहीं आ रही है। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी पीडीएफ मिले तो उसके लिए एटलीस्ट वीडियो को शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि जितने लाइक और शेयर होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो प्लीज ट्राई टू मेक दैट वीडियो एटलीस्ट शेयर इन योर ग्रुप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 16 अप्रैल 2024 में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी आपको पता हो ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन चल रही है। ओके, वॉर चल रहा है एक तरीके से। तो रिसेंटली ईरान ने क्या किया है, ईरान हैज लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल अंडर विच ऑपरेशन। इजराइल पे उसने याद है कि बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च की है, उसके ऑपरेशन का नाम क्या दिया है वो उसने, याद रखिएगा ईरान ने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या नाम रखा है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं फेक प्रॉमिस, फॉल्स फ्रेंड, टिट फॉर टैट, ऐसे करके ऑप्शन है। बट इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, याद रखिएगा। तो एक तरीके से आप सोचोगे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्यों नाम रखा, इसलिए भी नाम रखा क्योंकि 1 अप्रैल को, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने अटैक किया था डमास्कस में, याद रखिए विच इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। और वहां पर जो अटैक हुआ था वो ईरान के कंसुलेट में हुआ था, याद रखिएगा। और वहां पर करीबन देखा जाए तो सेवरल ईरानियन जो कमांडर थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, मतलब अटैक सीरिया में हुआ था बट जो ईरान की वह कंसुलेट है, याद रखिए वहां पर अटैक कर दिया था। उसी का आप कह सकते हैं रिटालिएशन। ईरान पे बहुत प्रेशर था वहां की पब्लिक की तरफ से कि उसको रिटालिएट करना चाहिए इसराइल की तरफ, और उसने फाइनली ये रिटालिएट किया। बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो उसने इसराइल की ओर लॉन्च किए। ओके, और मैं बता दूं ईरान जो है, ईरान जो कंट्री है, याद रखिएगा वो पहले तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इस वॉर में। ओके, इसराइल के साथ उसके जो बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनको सपोर्ट करता है वो इन्वॉल्व थे, जैसे लेबनान से, इराक से, यमन से बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो सब अटैक कर रहे थे। बट याद रखिए ईरान डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, बट ये जो मिसाइल्स और रॉकेट्स उन्होंने फायर किया, इसको यूएस, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस के, याद रखिए उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया। और इन ड्रोन्स को ऑफकोर्स जो फायर किए गए थे ईरान की तरफ से उनको इंटरसेप्ट कर लिया, तो ईरान में, इजराइल में इतनी दिक्कत नहीं आई। ओके, तो दैट इज वाई दिस इज अ न्यूज़, ये टॉपिक न्यूज़ में है, इस पर और भी डिस्कस करेंगे। अभी तो वॉर चल ही रहा है बट अभी ऑपरेशन मेघदूत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सॉरी ऑपरेशन मेघदूत कह रहा हूँ, ऑपरेशन दैट इज योर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, याद रखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस न्यूज़ में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ फॉर न्यू 5 ईयर टर्म, मतलब 5 साल के फिर से उन्हीं को बना दिया गया है। क्या एमडी किसका, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। आप सोचोगे किसको बना दिया गया, तो ऑफकोर्स जो पहले थी वही है। तो पहले वाली अगर आपको याद होगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, याद रखिएगा ये पहले भी यही थी एमडी आईएमएफ की, और ये वापस से इनको एक टर्म दे दिया गया और इनका टर्म जो है 1 अक्टूबर 2024 से वापस स्टार्ट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, और आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी और एट प्रेजेंट आईएमएफ में 190 मेंबर्स हैं। ओके, तो ये कुछ आईएमएफ की बैकवर्ड लिंकेज मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर वर द ट्रायल्स, याद रखिएगा, ऑफ इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, शॉर्ट फॉर्म है MPATGM, याद रखिएगा। तो फिर से बोल रहा हूं, वेयर वर द ट्रायल्स ऑफ इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम कंडक्टेड। तो अभी रिसेंटली इसको कंडक्ट किया है। ठीक है, आपको डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है। तो ये कहां पर कंडक्ट की उन्होंने, ये क्योंकि इंडिजीनियसली बिल्ट है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, चंदीपुर में कंडक्ट किया, इसरो बेंगलुरु में कंडक्ट किया गया, पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में, या डीआरडीओ के हैदराबाद में। ओके, तो 4 ऑप्शन है बट इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। जगह देख सकते हैं राजस्थान जैसी जगह लग रही होगी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में है, वहां पर याद रखिए टेस्टिंग की गई है बाय डीआरडीओ। ओके, सो इंपॉर्टेंट ज्यादा 13 अप्रैल को टेस्टिंग की गई है ना, इंडिजीनियसली बिल्ड है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस समय आईपीएल का जमाना है, आईपीएल का मैचेस चल रहे हैं, तो एक आईपीएल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्मैश 500 सिक्सेस इन 2020 मैचेस। 2020 मैचेस में
500 सिक्सेस लगाने वाला कौन सा T20 का प्लेयर इंडियन T20 का प्लेयर बन गया है, पहले इंडियन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने, आप सोच रहे होंगे धोनी आंसर हो सकता है, क्योंकि धोनी ने मुंबई के खिलाफ कुछ सिक्सेस लगाए, बट इसका करेक्ट आंसर हमारे हिटमैन शर्मा, दैट इज रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने करीबन 502 सिक्सेस लगा चुके हैं, अभी तो और भी मैचेस होंगे और भी सिक्सेस ये हिट करेंगे, बट अभी तक सबसे ज़्यादा बाय इंडियन सिक्सेस जिसे लगाए वो हैं हिटमैन शर्मा, दैट इज रोहित शर्मा। अब आप सोचोगे सर वर्ल्ड में कौन है, वर्ल्ड में तो ये आधे हैं अभी, कहने का मतलब क्रिस गेल इनसे जस्ट डबल हैं। क्रिस गेल ने अभी तक सिक्सेस लगा चुके हैं 1056, तो आप देख सकते हैं क्रिस गेल जस्ट डबल, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉसिबल कि आप क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ सके, ओके, क्योंकि बहुत सारी लीग भी खेलते हैं क्रिस गेल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर टू फीचर ऑन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ न्यूज वीक कवर। याद रखिएगा ये न्यूज वीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका बेस्ड है, और इसके फ्रंट कवर में किसकी इमेज लगाई गई, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने देश के। और याद रखिएगा सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर जिसकी इंटरव्यू दिया उन्होंने, याद रखिए बहुत से मुद्दों पे बात भी की है इस इंटरव्यू में, और फ्रंट पेज में इस कवर न्यूज़ पे, इस न्यूज़ मैगजीन के न्यूज़ वीक में फ्रंट पेज में उनकी इमेज लगी। एक बार इंदिरा गांधी की लगाई गई थी और सेकेंड टाइम पर लगाई गई है किसकी, नरेंद्र मोदी की, याद रखिएगा। सो इंदिरा गांधी के बाद देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो न्यूज़ वीक में, याद रखिएगा फ्रंट पेज में इनकी इमेज आई है, और इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है जिसमें बहुत सी बातें उन्होंने चाइना और अदर इश्यूज पे बात की है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट कि साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसको ये अवार्ड मिला है, कौन किस एक्ट्रेस को मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज दिखा देता हूँ बट शायद पहचानना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। ये कौन है इसको डायरेक्ट याद करो, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवंतिका वंदनापू। याद रखिएगा वंदनापू जो है, अवंतिका वंदनापू जो है, इनको ये अवार्ड मिला है। तो याद रखिए शी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, और ये इनको अभी हार्वर्ड की तरफ से साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो एग्जाम में अवार्ड्स में क्वेश्चन हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली विच ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर इज सेट टू रिलीज हिज मेमोर नोन एज नाइफ। अब आप सोचोगे सर मेमोर क्या होता है, जो उसकी मेमोरीज होती हैं, पर्सनल मेमोरीज होती है, उस पर रिलीज किया है जिसका नाम रखा गया नाइफ, ठीक है। तो उसने अपनी पर्सनल मेमोरीज पर ये बुक जो है वो रिलीज़ की है, इसका नाम क्या है, नाइफ। तो कौन है वो ब्रिटिश अमेरिकन जिसने रिलीज़ किया। अब आप सोचें ब्रिटिश अमेरिकन होंगे तो जॉन स्मिथ हो सकते हैं, चार्ल्स डिकेंस हो सकते हैं, बट ऐसा कोई आंसर नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सलमान रश्दी। याद रखिएगा, देख सकते हैं ये उनकी बुक है, पूछ सकते हैं ये नाइफ जो है, याद रखिएगा किसकी है, तो आंसर वुड बी सलमान रश्दी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन विच डेट वर्ल्ड आर्ट डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड आर्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं अगेन, अगर आपको याद है तो यू कैन मार्क द आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, दैट इज वर्ल्ड आर्ट डे, ओके। और इस बार की थीम भी आपको पता होना चाहिए, थीम थी अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन। याद रखिएगा अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन वाज द थीम फॉर वर्ल्ड आर्ट डे। पूरी थीम लिख के नहीं आएगी, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, बस ऊपर की ही लाइन लिख के आएगी, वो आपको बताना पड़ेगा। और कब सेलिब्रेट किया था, दैट इज ऑन 15 अप्रैल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th में आते हैं। वर्ल्ड क्वांटम डे 2024 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। वर्ल्ड क्वांटम डे, क्वांटम डे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश की पीआईबी ने इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट जिस दिन सेलिब्रेट किया गया है इस पर न्यूज़ कवर की है, तो मेरा मानना आ सकता है आपके एग्जाम में। ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस दिन अंबेडकर जयंती थी उसी दिन वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, दैट इज 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया सेलिब्रेट वर्ल्ड क्वांटम डे विद एस्पिरेशन टू बिकम ग्लोबल लीडर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा तो वर्ल्ड क्वांटम डे हम 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पोस्ट ओपन अ पोस्ट ऑफिस एट विच स्टेशन इन अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिका में, याद रखिएगा, इंडियन पोस्ट ने अपना पोस्ट ऑफिस लॉन्च कर दिया है अंटार्कटिका में। तो अब आप यहाँ पे भी चिट्ठी भेजिए एक तरीके से। अब अंटार्कटिका में कहाँ लॉन्च किया है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए मैत्री है, हिमाद्री है, ऐसे करके ऑप्शन है, कंफ्यूज हो सकते हो आप। दक्षिण गंगोत्री है, बट इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट आंसर क्या है देख सकते हैं, यहाँ मैंने इमेज भी बना रखी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भारती, ओके। सो अंटार्कटिका के भारती में, याद रखना आपको, इंडियन पोस्ट हैज ओपन अ पोस्ट ऑफिस एट इट्स भारती स्टेशन वेयर, दैट इज एट
एंटार्क्टिका। ओके, और आपको भी पता होगा जो हमारी पोस्ट है, इंडियन पोस्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट पे हु इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किस मिनिस्टर के हाथ में है, मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपको पता होगा 14 अप्रैल को हमने अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट की, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है अंबेडकर जयंती जिसको हम भीम जयंती भी कहते हैं, अभी 14 अप्रैल को इन ऑनर ऑफ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर के नाम पे सेलिब्रेट की गई। ओके, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि उनको भारत रत्न कब दिया गया था। सबसे पहले बता दूं बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया जा चुका है पोस्टमसली, मतलब उनकी डेथ के बाद उनको ये अवार्ड मिला था भारत रत्न का। भारत रत्न तो क्योंकि न्यूज़ में भी है, तो मैंने पूछा किस ईयर में उनको भारत रत्न मिला है। तो अगर आपको पता होगा तो यू कैन मार्क द आंसर, नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, दैट इज 1990। याद रखिएगा 1990 में भारत रत्न पोस्टमसली भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ली लुंग, याद रखिएगा ली हिसिन लुंग ये पूरा नाम है, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज अनाउंस्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये उनकी इमेज है। एक्चुअली ये 2004 से प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि मई 2024 में ये अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देंगे और अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ओके, तो 20 साल बाद ऐसा हो रहा है जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं। तो किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अनाउंस किया है कि अब ये रिजाइन कर देंगे प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सिंगापुर। याद रखिएगा, तो मैंने अभी आपको बताया ये अभी रिजाइन किए नहीं है, बट उन्होंने बोला 15 मई को ये स्टेप डाउन कर देंगे। ये बने थे कब, याद रखिए 12 अगस्त 2004 में, तो करीबन 20 ईयर्स याद रखिएगा इनके पास लीडरशिप थी, और ये अपने डेप्यूटी लॉरेंस जो हैं उनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो ये इसलिए न्यूज़ में है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स मार्क्ड 40th, याद रखिए 40वां साल, 40th ईयर ऑफ इट्स प्रेजेंस ऑन स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट सियाचिन ग्लेशियर, जो आपको पता होगा वर्ल्ड का हाईएस्ट मिलिट्री ग्राउंड है, ठीक है, अंडर ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, व्हेन वाज द ऑपरेशन लॉन्च्ड। ऑपरेशन मेघदूत के अंदर हमने सियाचिन को कैप्चर कर लिया था। ओके, और तब से हम सियाचिन पर, याद रखिएगा हमारी फौज जो है वो सियाचिन पर रहती है ना। तो क्वेश्चन ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, बहुत हाई, मैंने बताया आपको हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। ठीक है, आपने नुब्रा रिवर का नाम सुना होगा, वो वहीं सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव देयर। आप देख सकते हैं, आपने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारी आर्मी वहाँ पर अभी भी है, और ऑपरेशन मेघदूत से तब से ही हम वहाँ पर अपने हमारी आर्मी जो है डिप्लॉयड है। ओके, तो मैंने आपसे पूछा है कि मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है 13 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, ये तो मैं बता दूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 13 अप्रैल 1984 ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्च्ड। याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और अभी मैंने बताया हाईएस्ट मिलिट्री ग्राउंड जो है, बैटल ग्राउंड जो है वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 14th में आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी द रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ओके, ये बुक अभी रिसेंटली हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, याद रखिएगा, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। तो किसकी बुक है, इसके ऑथर कौन है, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, आप देख रहे हैं अमिताभ घोष, ऐसे बहुत फेमस मैंने नाम लिखे हैं, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। याद रखिएगा, दैट इज रमन मित्तल। ठीक है, रमन मित्तल इसके ऑथर हैं। उनके साथ साथ रमन मित्तल जी के साथ सीमा सिंह ने भी इस बुक को लिखा है, और जगदीप धनखड़ जो देश के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ही इस बुक को रिलीज किया है। दैट इज वाई दिस बुक इज इन न्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 15, निशी ट्राइब ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेटेड लॉन्गटे फेस्टिवल। याद रखिए, लॉन्गटे फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो मैंने पूछा है निशी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, तो किस स्टेट का फेस्टिवल है। दिस इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल, आपको पता होना चाहिए, फेस्टिवल के बारे में ही पता होना चाहिए, आपसे पूछा सकता है किस स्टेट का फेस्टिवल है। ये है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल। ओके, तो याद रखें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसकी कैपिटल है ईटानगर, और पेमा खांडू जो है वो एट प्रेजेंट सीएम है किसके, अरुणाचल प्रदेश के। आप मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। विच टीम स्कोर्ड द हाईएस्ट टोटल इन आईपीएल हिस्ट्री। मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था
क्वेश्चन पूछा था, अब देखिए फिर से रिकॉर्ड टूट गया, तो फिर से क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं कि अभी तक के पूरे आईपीएल हिस्ट्री में, ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली कौन सी टीम बन गई है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, हैदराबाद, आरसीबी, सीएसके या मुंबई इंडियंस, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एसआरएच, दैट इज हैदराबाद। एसआरएच ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स बना दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप सोचेंगे सर कितने रन्स बना दिए, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं। याद रखिए एसआरएच ने बनाए हैं 287 रन्स इन 2020 क्रिकेट। याद रखिएगा 3 विकेट्स उनके सिर्फ गिरे थे, बट बदले में आरसीबी ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने भी 262 रन्स बना दिए, ठीक है, इन द विकेट, 7 विकेट्स गिरे थे उनके, ठीक है। ये मैच जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ था। याद रखिएगा बेंगलुरु में मैच हुआ था और वहां पर इतने रन बन गए, टोटल ऐड करोगे ना तो रन बन जाएंगे 549 रन, 7 विकेट इधर 3 विकेट इधर, मतलब 549 रन इन 10 विकेट्स, ठीक है। और ये भी बता दूं 549 से अगर दोनों टीम का ऐड कर दिया जाए तो हाईएस्ट मैच एग्रीगेट भी यही है, मतलब कल एक और रिकॉर्ड बना है, सबसे ज्यादा रन्स भी याद रखिएगा का रिकॉर्ड टूटा जो एसआरएच ने का ही रिकॉर्ड था, एसआरएच ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना, और नया रिकॉर्ड बना दिया 287, प्लस एग्रीगेट का भी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कल ही बना है। प्लस खास बात याद रखिएगा सबसे ज्यादा सिक्सेस किसी टीम द्वारा एक इनिंग में मारने वाली भी बन गई है एसआरएच, उसने टोटल सिक्सेस हिट किए 22 वर्सेस आरसीबी, और सबसे ज्यादा सिक्सेस हिट करने वाली टीम भी एसआरएच बन गई। तो देख सकते हैं कितने सारे रिकॉर्ड टूटे, एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हैदराबाद ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, और अभी तक की आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन्स उसी ने बनाए। और याद रखिए कि आईपीएल 2024 चल रहा है। कमेंट बॉक्स में अब आप मुझे बताइए टॉप 4 टीम, जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए क्वेश्चन है मेरे लिए, टॉप 4 टीम्स आपको कौन सी लगती हैं जो इस बार प्लेऑफ में जाएंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लॉजिकल आंसर देना, हो सकता है आप किसी टीम के फैन हो सकता है आप आरसीबी के फैन हो, मुंबई के फैन हो, दिल्ली के फैन हो, बट आपको पता है अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ठीक है। तो रियलिटी में आप बताइएगा टॉप 4 कौन सी टीम्स रहने वाली हैं आपके अकॉर्डिंग इस साल के प्लेऑफ में 2024 में, ठीक है। विनर कोई भी टीम होगी, बट प्लेऑफ में कौन होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा, ओके। देखते हैं कौन कौन लॉजिकल आंसर्स देता है, ओके। तो यहां पर हमारे एमसीक्यूज कवर होते हैं, आज के बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, जैसे मैंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस बताया, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बात की, ये सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस हैं, ओके। और आने के चांसेस भी इनके ज़्यादा हैं, ओके। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही हो, याद रखिएगा आप लोग बहुत कम लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई थिंक पता नहीं आप लोग का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया, जबकि बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं मानता हूँ अभी लोकसभा का इलेक्शन है और इस इलेक्शन की वजह से बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, बट याद रखिए अगर आप डेली स्टडी करते हो ना थोड़ा थोड़ा तो आपका एक बिल्डअप होता है, और आपको उस टाइम पे हेल्प होगी जब एग्जाम्स आएंगे ना, तो आप बाकी स्टूडेंट से ऊपर रहोगे। तो मेरी इस बात को मानो कि आप डेली लेक्चर्स देखा करो, आदत डालो थोड़ा बहुत पढ़ने की, एटलीस्ट आप दिन में आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो। आप दिन में आधा घंटा निकालते हो, लेक्चर्स देखते हो, तो याद रखिएगा आपको एडवांटेज होगा जब एग्जाम होगा। तो ये मत सोचो जब एग्जाम आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ये मेरे तरफ से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दिन आपको पढ़ना जरूरी है, ओके। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए, जितना आप शेयर करेंगे उतने ही मैं ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूँगा और ऐसे टॉपिक वाइज भी लेक्चर्स भी लाता रहूँगा, बट उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते, इतने सारे लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हो आप लोग, तो एटलीस्ट लाइक तो कर दिया, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, ओके। वीडियो पसंद आया, आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको डोनेट करना है कि नहीं, ओके। अब मैं आपको बता दूं हमारे नोट्स की मैं बात कर दूं, जैसे आपने करंट अफेयर्स तो देख ली, बट व्हाट अबाउट द नोट्स, याद रखिएगा हमारे हैंड रिटन नोट्स रहते हैं जो आप बाय कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इन नोट्स को ऑर्डर करवा सकते हो। आप सोचोगे सर नोट्स कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा हैंड रिटन नोट्स होते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंड मोमेंट पर आप जल्दी से पढ़ सकते हो इन नोट्स को। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आप चाहते हो हार्ड कॉपी तो घर में कोरियर हो जाएगा। करना क्या है उसके लिए, मेरा नीचे नंबर दिया, आप उस पर कॉल कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है, कॉल कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आप क्या करिए, जाकर तुरंत एप्लीकेशन से डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन, और वहाँ पर जाकर आप नोट्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप याद रखिए अगर आप अदर एग्जाम प्रिपरेशन करो तो जनरल स्टडीज़ का कोर्स है वो बाय कर सकते हो, बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है, जाकर बाय कर लो।
हर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको और आप रिवीजन करके आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, कोई डाउट क्वेरी है तो याद रखिएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। ठीक है, प्लस याद रखिएगा प्री मेंस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ टाइम एक्सेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, किस तरह आप लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, मैंने अभी आपको बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ से आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लस अगर आप करंट अफेयर्स के सिर्फ नोट्स चाहते हो, याद रखिएगा, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आप जाओ मेरे एप्लीकेशन में, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, स्टैटिक जीके क्लास मिल जाएंगी, उसका लिंक मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप करंट अफेयर्स के क्लासेस बाय कर सकते हो और आपको ईजिली एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा, वीडियो में लाइक करके ज़रूर बताइए, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए अपने ग्रुप्स में, आप इतने सारे ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप्स में शेयर करिए करिए, याद रखिएगा। और आपको कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको भी कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और ऑफ कोर्स आप जो कमेंट करेंगे उनके रिप्लाई भी देंगे। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर बताइए। ओके, और प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट करो तो एक बार चैनल को विजिट कर लो, हर दिन करंट अफेयर्स आती है, हर दिन हम हर चीज़ें स्टैटिक जीके की भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर चीज़ें मिलती हैं और नोट्स आप बाय कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी, जैसा भी आप चाहते हो। आप चाहते हो आपको कुरियर हो जाए तो कुरियर भी हो जाएंगे। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।